हूँ प्रियंका, वो मेरी मासी का बेटा है और निशांत को भी वहाँ पे गए सिर्फ एक ही वीक हुआ था। लास्ट थर्सडे को उनको वहाँ पे छोड़ के आए थे और वो लगातार पिछले 5-6 दिन से मतलब अपने पापा को भी बता रहा था कि आज हमें ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं, अपनी मम्मी को भी बता रहा था। जब पेरेंट्स ने बोला कि कंप्लेन कर दें हम उसके अगेंस्ट, तो वो उस चीज़ से भी डर रहा था कि मैं इंडिविजुअली हाईलाइट हो गया तो मेरे को अलग से उसको वो करेंगे, और ज़्यादा टॉर्चर करेंगे। वहाँ पे किसी मेडिकल ओडिशा के ही किसी सीनियर स्टूडेंट ने भी बता रखा है कि मतलब वो वहाँ से पास आउट है या तो इतनी रैगिंग है कि किसी ने पहले कंप्लेंट की थी तो लगातार उस नए बच्चे को 15 दिन तक सबके बीच बुला के उसको थप्पड़ मारे गए हैं। तो वो इन चीज़ों से इतना डरा हुआ था कि अगर उसने कंप्लेंट कर दी तो अलग से उसके साथ और टॉर्चर होगा तो वो नए माहौल में गया था एकदम से निकल के। 18 साल का वो जस्ट था, उसको वो एडजस्ट होने का वो एक इन्वायरमेंट एक होता है कि एक कोऑपरेशन मिलती है, वो चीज़ नहीं मिली उसको, टॉर्चर मिला। वो उस चीज़ से इतना डर गया कि वो वीडियो कॉल पे आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था पेरेंट्स से। लास्ट टाइम जब 2:30 पे मौसी की बात हुई है उससे, मौसी ने उससे पूछा है कि तेरे को क्या हुआ है। उसकी आंखें स्वेल्ड और मतलब फेस से ये लग रहा था कि जैसे उसके साथ मारपीट हुई है या जो भी हुआ है। उन्होंने ये बात डिस्कस की फ़ोन करते ही कि निशांत से बात हुई है, निशांत बहुत डरा हुआ लग रहा है, क्या हम चले उसके पास। जब तक ये डिस्कस होता आधे घंटे बाद उनके पास फ़ोन आ गया था कॉलेज से कि ऐसे ऐसे आपका बच्चा ऊपर से गिर गया है और आप सभी यहाँ पे आ जाओ। मौत का कारण स्पष्ट हो पाया है? अभी तक जो हमें लग रहा है कि वो मारा गया है, जो रैगिंग उसके साथ चल रही थी, जो लगातार 4-5 दिन से हमें बता रहा था, तो सीनियर्स ने उसके साथ कुछ ऐसा किया है। वो कभी भी अपने आप ऐसी चीज़ नहीं सोच सकता कि वो, बिकॉज वो पहले भी हम सब जानते हैं उसका नेचर इतना इनोसेंट, इतनी काम पर्सनैलिटी थी उसकी। मतलब उसको सिर्फ स्टडी और अपना फोकस, मतलब करियर से इतना शांत रहता था और वो फोकस था काफ़ी। वो ऐसी चीज़ मतलब मौसी जब परेशान होती थी, 16 इयर्स का वो जस्ट था, वो मौसी को भी समझाता था, अपनी मम्मी को समझाता था। ऐसा समझदार बच्चा वो खुद अपने आप ऐसा स्टेप कैसे उठा सकता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्वालिफाई? फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने जस्ट विदाउट कोचिंग, विदाउट एनी ट्यूशन वगैरह, उसने खुद सेल्फ स्टडी से फर्स्ट उस अटेम्प्ट में नीट क्लियर कर लिया था ये। और इसका ये सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में हुआ था ओडिशा में। वहाँ पे क्या मांग करते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि कल भी जो वहाँ पे गए हुए थे हमारे फैमिली से, जो कॉलेज के डीन वगैरह हैं, वो मिलने से भी कतरा रहे थे, वो वेट करते रहे। वो बोल रहे थे मीटिंग चल रही है हमारी। इससे पहले भी एक सुसाइड हुआ है वहाँ पे, एक लड़की ने 1 साल पहले किया है, जो डीन ने 4-5 लाइन उसके केस में स्ट्रेट कर रखी है। सेम 3-4 लाइन सिर्फ वो अब बोले हैं, जैसे तो उनका एक मतलब माइंड सेट है कि ऐसा कुछ होगा तो बस इतना ही बोलना है। और रैगिंग के मतलब एक तो होता है इन्वेस्टिगेट करना, ऐसा कुछ हुआ है तो वो लोग तो साफ मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। उसका कोई 3rd क्लास से फ्रेंड है, दिल्ली में है, तो वो उससे शेयर कर रहा था कि मतलब यहाँ पे डर चल रहा है, हमें डर लग रहा है रैगिंग का दिन रात ऐसे। तो वो सारी चैट्स रिकवर हुई हैं उसके फ़ोन से, तो वो अभी मीडिया पे वो भी दिखा रहे हैं कि वो सुसाइड नहीं है, वो रैगिंग के कारण उसको ऐसा मतलब। मेडिकल कॉलेज की तरफ से क्या कहा गया है? मेडिकल कॉलेज रैगिंग है ही नहीं यहाँ पे। वो तो उन्होंने तो मैं उनकी, आप अगर यूट्यूब पे भी देखेंगे, जो ऐसा ही सेम इंसिडेंट एक लड़की के केस में हुआ है कुछ एक महीने पहले, वो सोशल मीडिया पे है, वही स्टेटमेंट एग्जैक्टली उन्होंने इस केस में भी दी। और इनके जाने से पहले उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, रैगिंग नहीं है। वो तो कह रहे हैं हमारे स्क्वाड बनी हुई है, कमेटी बनी हुई है, बच्चों की तरफ ऐसे एविडेंस भी नहीं दिखा रहे ना, कैमराज के लिए बोला है, कैमरे में भी नहीं दिखा रहे। ने कहा कि भाई आप कैमरे दिखा दो, तो बोले ये इधर का, इसमें बस इधर का इतना ही दिखेगा, ऊपर का नहीं दिखेगा। मतलब मेरे को, हमको ये समझ में नहीं आता कि भाई सब कुछ भी नहीं था क्या पूरे के पूरे कॉलेज में, और जबकि ये दिन की घटना है, रात की नहीं है। अगर वो चप्पल, उसकी चप्पल है ना, जो दीवार है 4 फुट की, वो चप्पल नीचे थी उसकी। अगर कोई बच्चा ऐसे गिरता है या तो करता है, मतलब अगर ऐसा ऐसा करेगा तो सर एक बात बताओ, अगर मेरे मन में ऐसा विचार आएगा तो पहले मैं ये सोचूंगा चलो मैं जूते निकालता हूँ। ऐसा तो मेरे को तो नहीं लगता। अगर किसी की कॉमन सेंस काम करे तो कभी भी नहीं निकालेगा जूते, तो कभी भी नहीं निकालेगा चप्पल, तो वो सीधा ही गिरेगा। हाँ जी, देखो इतने बच्चों की कोई सेफ्टी हूँ कि अगर सरकारी कॉलेज खोल दिए गए हैं तो उनमें कोई सेफ्टी नहीं है सर जी।
अगर सरकार उनको प्रिंसिपल को या वार्ड हैं जो और वो टीचर हैं उनको सरकार पैसा दे रही है तो सर वो आराम का पैसा है सरकार का। सर उन पे कोई कार्रवाई नहीं है, उनको सर सस्पेंड होना चाहिए कि सरकार ऊपर से उनको कंट्रोल करे है कि भाई हम तो उनको पैसा दे रहे हैं तो मैं बच्चों को भविष्य बनाने वास्ते दे रहे हैं, यानी कि बच्चों को मारने वास्ते नहीं दे रहे। सर हम तो ये दरख्वास्त करते हैं मोदी जी से कि आप हमको इंसाफ दो और आप ही कर सकते हो ये काम, और कोई नहीं कर सकता। सर घटनाक्रम होने से पहले भी माँ से बात हुई थी? हाँ जी सर, वही थी माँ से बात, पर उसने उसके ऊपर इतना प्रेशर था सर कि भाई उसने कहा भाई मम्मी आप बताना नहीं किसी को, कहना नहीं कुछ, और क्या नाम अपने आप कर लेंगे, थोड़ा बहुत अपने आप कर लूँगा मैं हैंडल है। फिर मम्मी ने कहा, पापा को कहा, फिर बोला कोई नहीं होता रहता है, कॉलेजों में चलता रहता थोड़ा बहुत। सर इतना प्रेशर कि बच्चा आत्महत्या पर उतरा है सर, और वो भी एकलौता सर जी। अरे इतना इंटेलिजेंट बच्चा, हमने अपने देश के वास्ते एक बढ़िया डॉक्टर खो दिया सर जी। हम तो आपसे रैगिंग ही सर, हाँ जी रैगिंग ही है सर। उस पर इतना प्रेशर डाला गया रैगिंग का, उसको टाइम पे खाना नहीं दिया गया सर जी, टाइम पे उसको बाहर जाने नहीं दिया गया सर जी, ना ही उसको पढ़ने दिया जा रहा है, ना उसको सोने दिया जा रहा, उसको कमरे की बत्ती बंद करके अंदर बंद कर दिया जा रहा है बच्चे को। सर कॉलेजों में अगर बड़े बच्चे हैं, सभी माँ बाप भी हैं, आप अपने बच्चों को यही शिक्षा डालते हो कि आप जाके रैगिंग करो, और हम दूसरे स्टेट पे अपने बच्चों को भेज रहे हैं, क्या उनकी कोई सेफ्टी नहीं है? आप माँ बाप हो हैं, आपने भी उस उड़ीसा में भेज रखे होंगे अपने बच्चे, जिनके बच्चे वहाँ जा रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त कर रही हूँ कि आप भी अपने बच्चों को पूछें और जाने वहाँ पे, कभी हमारे जो निशांत के साथ हुआ है, कभी आपके बच्चों के साथ भी ये सब हो जाए, आप आवाज़ उठाएं हमारे साथ, हमारे बच्चों को इंसाफ दें। आपका शुभ नाम? सर मैं उसकी चाची हूँ, मेरा नाम मंजू है। तो सर हमारी हरियाणा सरकार से मनोहर लाल खट्टर जी से यही रिक्वेस्ट है कि वो सिर्फ अपने माँ बाप की एक ही औलाद था, हमें सर इंसाफ चाहिए, इंसाफ। उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, मैनेजमेंट डीन सब मना कर रही है कि कुछ नहीं हुआ उनके जाने से पहले ही। सर हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। भैया पूरा मामला क्या है अगर आप एक बार बताएंगे तो? सर निशांत को गए हुए यहाँ से, उसके पहले कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस जो निशांत के पेरेंट्स वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने कंप्लीट करवा दी, निशांत के साथ गए। अब वो दोबारा से उनके पास मैसेज आया कि आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है, वो वहाँ पे चले गए क्लासेस स्टार्ट होने के लिए। उसके बाद फिर उसको वो छोड़ के यहाँ पे आए हैं, उसको 8 से 10 दिन से भी ज़्यादा नहीं हुआ, इस दौरान ही उसके साथ ये हादसा हो गया। और वहाँ इसका जो मर्डर किया गया है, वहाँ के लोग इसको बिल्कुल मना कर रहे हैं। सर हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। वो अपने माँ बाप की एक लौती औलाद थी सर, हम नहीं घूम सकते। हमारी रिक्वेस्ट है कि हम कुछ किसके आगे हाथ जोड़े सर। वो एक बच्चा हरियाणा का जो गया हुआ, उसको अकेलापन फील हुआ, उसके साथ वो सोशल मीडिया पे भी दोस्तों के साथ भी चैट करते हुए कह रहा है कि अगर आपने कंप्लेन कर दी तो सीनियर में पता चल गया तो ये मेरे साथ और भी रैगिंग करेंगे। सर हमें इंसाफ चाहिए। सर एक बात, उनकी सेफ्टी भी तो होती है ना, और पर यहाँ पर अपने देश में ही बच्चों को सेफ्टी नहीं मिलती। हमारे बच्चे MBBS इंजीनियर करे हुए, अगर इस तरह बर्बाद होते रहे तो कौन तो डॉक्टर बनेगा और कौन इंजीनियर बनेगा। आप इस बात को मोदी जी से हम दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे कॉलेजों पर, इन पे, सरकारियों पे पूरी कोशिश करेगी इन पर लगाम लगाने की। और हमारे बच्चे माँ के साथ वो टच में था, हमेशा बता रहा था माँ के साथ वो माँ बाप को बता रहा था जी, बता रहा था वो कि मैं परेशान हूँ, इन्होंने कभी परेशान कर रख दिया है। फिर भी माँ बाप ने कहा कि भाई थोड़ा एडजस्ट कर लो आप, हैं क्या पता समय के साथ ठीक हो जाए। पर वो बच्चा ज़्यादा ही परेशान हो चुका था, जब उसने यह इतनी हिम्मत कर ली कि माँ बाप ने, पेरेंट्स ने, मतलब कि जो निशांत की मम्मी है उसने ये भी कहा कि हम कंप्लेन कर देते हैं इनकी, तो उसने निशांत ने मना कर दिया कि मम्मी कंप्लेन मत करना, अगर कंप्लेन कर दी तो सीनियर को पता चल गया तो वो मेरे साथ और भी रैगिंग करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ हरियाणा का, मेरी नॉलेज में एक ही बंदा हूँ और मैं किसी को जान नहीं सकता, मैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं जानता। मम्मी मैं बहुत यहाँ पे, मम्मी ने फिर उसकी मम्मी ने ये भी कहा कि हम आ जाते हैं। नहीं मम्मी, उसके ये हादसा होने से पहले भी उसकी बात हुई,
उससे पूछा गया, उससे पूछा कि मम्मी ने पूछा बेटा क्या बात है, वो खाना खा लिया, लंच कर लिया, बोले नहीं मम्मी। तो उसने कहा, सिस्टर ने, जो मेरी, मैं उसका मामा लगता हूँ निशांत का, तो उसने बात की, फिर उसने सिस्टर ने जो बात की तो उसको बोला कि जा बेटा पहले तू लंच करके आ, और लंच करने के आके फिर मेरे को कॉल करियो। लेकिन उसकी कोई कॉल नहीं आई, उसका कुछ नहीं आया। वो उसका मुंह ऐसा था जैसे कि मतलब किसी को कह नहीं देते कि पता नहीं क्या, चारों तरफ से हथियार लगा दिए कि क्या लगा दिए उसको। रैगिंग से परेशान था सर वो रैगिंग से परेशान नहीं था, उसका मर्डर ही रैगिंग से हुआ है, रैगिंग से परेशान नहीं था। वो इकलौती औलाद था, इकलौती औलाद। आप क्या समझोगे सर, मैं कैसे बताऊं? अब एक बात बताओ ना, वहाँ पे मीडिया भी, वहाँ पे मैनेजमेंट भी, सबके सब गए और वो मना कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। अरे उनकी भी तो सुन लो, उनको भी तो संभाल लो, कम से कम इंक्वायरी करवा दो। हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। इकलौती औलाद था सर, उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा, जीने का कुछ भी नहीं बचा। सर एक बार बताओ, सर सरकारी है। निशांत ने विदाउट कोचिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर किया। उसने कहीं भी कोचिंग नहीं ली, घर पे पढ़ता था, बिल्कुल डिसिप्लिन था। उसके करनाल के, ऐसे हमें पता चला कि करनाल के जो स्कूल है प्रताप पब्लिक स्कूल, उसकी मैगजीन में भी उसके फर्स्ट पेज पे उसका फोटो आया है। 10th में भी उसको मेरिट लिस्ट में आता था, 12th में भी मेरिट लिस्ट में आया है। वो एक होनहार छात्र था। सर ये लॉस सिर्फ यहाँ घर का नहीं हुआ है, ये देश का लॉस हुआ है। सर प्लीज़ हमारी माँ बाप भी बेरोजगार। सर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सर हेल्प करो। इनके पास कोई जरिया नहीं है, जीने का भी नहीं है, खाने का भी नहीं है, कमाने का भी नहीं है। ये सिर्फ असहाय हो गए। माता पिता क्या करते हैं? सर माता और पिता दोनों के दोनों प्राइवेट काम कर रहे हैं। प्राइवेट इसके पालन पोषण के लिए दीदी ने भी सोचा कि भी काम कर लो, वो भी काम कर रही है कि भाई इसका कहीं भाई घर का खर्चा चल जाए, चीज़ें सही हो जाए। और इसलिए उसको वहाँ पे भेजा भी था कि भाई उसके सपने साकार हो जाएं। लेकिन वो सर उसको इतना परेशान किया गया, इतना परेशान किया गया। उसको मैंने भी खुद बात की, मैंने उससे बात हुई गोलू से। उसको निकनेम उसका गोलू है, निशांत को हम घर पे गोलू बोलते थे, ठीक है। उससे मैंने भी बात की, भाई ऐसी कुछ बात है, ऐसा कुछ हो जाए तो बता देना। लेकिन वो इतना घबराया हुआ था कि बता भी नहीं सकता। जब घर की तरफ से कहा कि हम तेरे पास आएंगे तो उसने मना भी कर दिया कि यहाँ इनको अगर पता चल गया, मम्मी आप नहीं समझते ये चीज़ें, ये यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं सिर्फ हरियाणा का यहाँ पे अकेला ही बंदा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र है जी, मैं निशांत का मामा हूँ। आप